दोस्तों नमस्कार। टीम टेक सूरज में एक नए वीडियो के कड़ी में आप सभी लोगों को स्वागत है। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। उससे पहले अगर आप बैंक सीएसपी लाइन में काम करते हमारे टीम के साथ जुड़ के हो या हमारे सेकेंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के हो या तो आप दूसरे कोई टीम के साथ, मेरे ख्याल से अभी जो मार्केट का स्थिति है ना, आप डायरेक्ट तो कोई कंपनी के साथ नहीं जुड़ने वाले। और जो लोग अभी भी डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, अच्छे कंपनी में भी परेशानी में है और बुरे या व्हाइट लेवल में तो फ्रॉड होने का फुल चांसेस है। साथ साथ कंपनियां भी कुछ परेशान है, अच्छे अच्छे कंपनी भी कुछ फ्रॉड रिटेलर के चक्कर में परेशान है और कुछ फ्रॉड रिटेलर के चक्कर में मैक्सिमम जो अच्छे रिटेलर है उनको कंपनियां परेशान कर रहा है। कंपनियां परेशान करने का मतलब है वो कुछ चुनिंदा फ्रॉड रिटेलर को ढूंढने के लिए सारे रिटेलर को परेशान किया जा रहा है। कोई सही रोड मैप ना बना के, केवाईसी का बहाना बना के, ट्रांजैक्शन में लिमिट लगाना, अचानक वॉलेट को बंद कर देना, लॉगिन ना कर पाना, बहुत सारे ये हथकंडे कंपनियां अपना रहा है। कंपनियां समझ नहीं रहा है कि ये फ्यूचर के लिए उनके विरुद्ध जा रहा है। हाँ, कुछ कंपनी इसके बीच में भी अच्छा है, स्टेबल है, वो रिटेलर के ऊपर आंच आने नहीं दे रहा है। सुनाई तो ऐसे भी दे रहा है कुछ कंपनियां मैपिंग कराने के नाम लेके कुछ यूट्यूबर, कुछ रिटेलर को साइड अप करके, साइडलाइन करके रिटेलर का कमीशन लूटने में लगा हुआ था या अभी भी लगा हुआ है। तो इस टाइप के कंपनी से दूर रहिए। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सदैव प्रयास करता है सही बैंकिंग सिस्टम देने का, और एईपीएस भी बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से, एपीआई के माध्यम से हो या डायरेक्ट वेंडर के माध्यम से, एईपीएस, बीईपीएस, मल्टी रिचार्ज, सारे चीजें सुचारू रूप से चले। इस जगह पर थंबनेल में जो हमने बताने का प्रयास किया, एईपीएस चार्जबैक लेटर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है। उसके बारे में हम पहले ही वीडियो बना रखे, पीछे जाके जरूर देखिएगा, बहुत पुराना। चार्जबैक लेटर क्या है उसके बारे में बात किया, आज भी शॉर्ट में बताएंगे। और क्रेडिट कार्ड कॉन्सेंट फॉर्म, ये दोनों टॉपिक लेके वापस एक वीडियो बनाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, बिना स्किप करके वीडियो को देखिए, जरूर आपको मालूम चल जाएगा। और अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखिए, स्किप करके मत देखिए। दोस्तों थंबनेल पे और एक चार्जेस का फोटो दिया गया और एक रेड कलर का कुछ पॉपअप आया है, उसका फोटो दिया गया। तो पहले देख लेते चार्जेस का। कनाडा बैंक का है और ये अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से आपसे चार्ज वसूल रहा है। हालांकि कंपनियां कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, ये एनपीसीआई का रूल्स है। जैसे 1000, 2000, 500, 2100, 2200, 2300 ऐसे ट्रांजैक्शन कर सके, ऐसा रूल्स हो जाए तो बेहतर है। क्योंकि रिटेलर जाने अनजाने में या मनमानी करके 1010, 2020, 505 ऐसे ट्रांजैक्शन करके स्प्लिट ट्रांजैक्शन के दलदल में फंस रहा है। आगे जाके वो खुद ही भुगत रहा है और उस चक्कर में ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है। तो बैंक कस्टमर के बैंक अकाउंट से भी चार्जेस एक्स्ट्रा कटने लग गए। वो 23 रुपये, कुछ बैंक 35 रुपये, कुछ बैंक 10 रुपये, अलग अलग चार्जेस कट रहा है। तो चारों तरफ से कस्टमर लॉस में है, कंपनियां लॉस में नहीं है। कोई भी कंपनियां लॉस में नहीं है, कंपनियां तो लूट रहा है, कंपनियां लूट रहा है। अभी लूटने का मतलब है आपको कमीशन एक लिमिटेड तरीके से ही दिया जा रहा है, लेकिन अगर मैपिंग अलग अलग हथकंडे अपना के मैपिंग करके आपका मेहनत का फल आपका बनाया हुआ रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को खींच ले और कमीशन खुद रखे और उसके बाद मौज करे, घर खरीदे, गाड़ी खरीदे और मौज करे, बड़े बड़े गाड़ी। चलिए वो उनका लॉजिक है, आप खुद समझदार हैं। हम आ जाते हैं चार्जबैक लेटर में। दोस्तों चार्जबैक लेटर ऐसा एक लेटर है, आपके पास कस्टमर आया, पैसा विड्रॉल गया लेकिन फेल्ड हुआ, तो नॉर्मली एनपीसीआई के रूल्स के हिसाब से 12 से 72 घंटे के अंदर, कभी कभी 3 से 8 दिन लग जाता है, वापस आ जाता है कस्टमर के बैंक अकाउंट में। अगर इसके अंदर भी नहीं आता तो एनपीसीआई कहते हैं कि एक चार्जबैक लेटर बैंक में जाके लगा दो, और साथ साथ आपको भी कहते जो रिटेलर है कि आप रजिस्टर मेंटेन करो, क्योंकि इसी
चीज का फायदा लेते हुए कुछ फ्रॉड कस्टमर एरिया छोड़ के जाके दूसरी कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रहा है और बैंक में आके चार्जबैक फॉर्म लगा रहा है, और बैंक को लग रहा है, एनपीसीआई को लग रहा है कि उनके साथ फ्रॉड हुआ। एक्चुअली फ्रॉड नहीं हुआ। अगर जहां से वो पैसा विड्रॉल कर रहा है वो अगर सही तरह से रजिस्टर मेंटेन करते तो इनका झूठ पकड़ में आ जाता। सही रजिस्टर मेंटेन करे, डेट लिखे, अमाउंट लिखे, कार्ड का लास्ट 4 अंक लिखे, उनका नेम लिखे, बैंक लिखे, आधार कार्ड का टोटल अमाउंट लिखे, कितना विड्रॉल किया, साइन कराइए। और साइन करने से पहले अगर पॉसिबल है, अननोन कस्टमर है, पैन कार्ड का साइन कराइए, नहीं तो कस्टमर थोड़ा कम होगा, पैसा विड्रॉल मत कीजिए। हम तो अपने टीम को बता दिए कि भाई पूरा सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन करो, नहीं तो आपके कस्टमर फ्रॉड होगा, लेकिन आप प्रूव अगर नहीं कर पाओगे कि कस्टमर फ्रॉड है तो आपको फ्रॉड समझा जाएगा और आपको वो पैसा कंपनी आपसे वसूलेगा, क्योंकि चार्जबैक लेटर लगेगा तो वो कंपनी के वॉलेट या कंपनी के बैंक अकाउंट से एनपीसीआई के माध्यम से कस्टमर के खाते में पैसा वापस चला जाएगा। इसी चक्कर में जैसे आप कोई क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन करते हो या कोई दूसरा ट्रांजैक्शन करते हो, कंपनी को लगता है, सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, आपका वॉलेट ब्लॉक कर दिया जाता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से वॉलेट को ब्लॉक कर रहा है। डायरेक्ट जो रिटेलर्स लोग जुड़े हुए वैरायटी कंपनी के साथ, व्हाइट लेवल का बात कर ही नहीं रहा, अच्छे अच्छे कंपनी में भी देखिए, सबकी बात और सबकी स्क्रीनशॉट तो हमारे पास आते नहीं है। बहुत सारे रिटेलर छोटे छोटे अमाउंट 2000, 5000, 10,000 मतलब चुप हो जाते, कुछ कर नहीं पाते, फ्रॉड कंपनी लेके भग जाते, बड़े बड़े कंपनी वॉलेट को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप अच्छे टीम के साथ नहीं हो, आपका वॉलेट वापस रीलॉगिन होगा और आप वो पैसा निकाल पाओगे, कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम पे। इसीलिए हम बार बार बोलते, सस्ते या फ्री के चक्कर में ना पड़े, कोई अच्छे टीम के साथ जुड़े, कोई अच्छे टीम के साथ, कोई अच्छी कंपनी में जुड़े। मेरे ख्याल से चार्जबैक लेटर से बचने के लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, अच्छे टीम के साथ अच्छी कंपनी में जोड़ना चाहिए। अब आ जाते क्रेडिट कार्ड कंसेंट फॉर्म, ये भी दिखा देते क्रेडिट कार्ड कंसेंट फॉर्म। ये जो क्रेडिट कार्ड कंसेंट फॉर्म, इसको इसीलिए बोला जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में घपला भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हालांकि वो घपला 5 से 10% रिटेलर कर रहा है, बाकी 90% जो लोग क्रेडिट कार्ड के साथ बिजनेस करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करते हैं, वो लोग घपला नहीं करते। इसीलिए कंसेंट फॉर्म दिया गया। कस्टमर जब क्रेडिट कार्ड लेके पैसा विड्रॉल करने के लिए आए, सेम प्रोसेस अपना रहा है वो एईपीएस चार्जबैक लेटर जैसा। क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉल कर रहा है या ओटीपी के माध्यम से, उनका कहना है कि ओटीपी के माध्यम से या कोई फ्रॉड कॉल करके उनका क्रेडिट कार्ड का पैसा उड़ा लिए, और क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉल करने के बाद वो जाके बैंक में कंप्लेन कर देते और बैंक चार्जबैक लगा देते और वो कंपनी को भरना पड़ता है। कंपनी बोल रहा है, आप देखिए, कस्टमर अगर नया है तभी तो बहुत कड़वापन आपको दिखाना है। 20-50 के चक्कर में 20-50 हजार का नुकसान नहीं करना है। 20-50 रुपए कमाने के चक्कर में 20-25 हजार आपने विड्रॉल करके दे दिया, कमाया 100-200 रुपए, और ये चार्जबैक लगा दिए क्रेडिट कार्ड का, और आपको भरना पड़े, कंपनी पहले भरेगा और आपसे वसूलेगा। आपको ये फॉर्म भर लेना है। जो क्रेडिट कार्ड लेके आ रहा है खुद का क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए, नहीं तो पैसा विड्रॉल मत कीजिए। कार्ड होल्डर का नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर ईमेल आईडी, कार्ड नंबर, फर्स्ट 4 लास्ट 4, ठीक है, ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, और ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, कुछ इसमें कोई भी एक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का नंबर लिख लीजिए। कार्ड होल्डर का सिग्नेचर, अगर पॉसिबल हो तो पैन कार्ड का सिग्नेचर डालिए, डाल के रख लीजिए। और कस्टमर को बोलना है, आप अगर बार बार आओगे तब भी ये जरूरी है, तो बार बार भरने का जरूरत नहीं है, कार्ड अगर एक ही होगा, और अगर एक बार आओगे तब तो ये जरूरी है। देखो, आपको बिजनेस करने के लिए कुछ तो कड़वापंथी अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आप फंस जाओगे। मेरे ख्याल से वीडियो में जो मैं बताने का प्रयास किया, थंबनेल में जो बताने का प्रयास किया, वो आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग इसी तरह से बिजनेस करने का प्रयास करें। टोटल बैंक फाइनेंस का बिजनेस कंसल्टेंसी प्लान के साथ अच्छे कंपनी के साथ जुड़ना है तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑल इंडिया से। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।